हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने साइक्लो कन्वर्टर बता दिया था, साइक्लो कन्वर्टर के टाइप्स बताए थे और उसका एप्लीकेशन बताया था। चूँकि आपके सिलेबस में ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ना, तो मैं आज जस्ट एक साइक्लो कन्वर्टर का एनालिसिस कर देता हूँ, सो दैट कि अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको भी आप टैकल कर सको ईजिली। ठीक है, तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को टाइप्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर में एक पढ़ाया था, सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो वही हम देखेंगे आज, सिंगल फेज टू सिंगल फेज। अब इसमें भी स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर हम पढ़े। स्टेप अप का मतलब पता ही है सबको। स्टेप अप का मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है हमारा इनपुट फ्रीक्वेंसी आउटपुट फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा। ठीक, मिड पॉइंट। अब देखो इसमें सारा कुछ आ गया, स्टेप अप भी आ गया, फेज के अकॉर्डिंग भी आ गया और मिड पॉइंट भी आ गया। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, कैटेगराइजेशन मतलब क्लासिफिकेशन बताया था आप लोगों को साइक्लो कन्वर्टर का, तो उसमें मिड पॉइंट बताया था, ब्रिज कन्वर्टर बताया था, स्टेप अप स्टेप डाउन, सिंगल फेज टू सिंगल फेज, सिंगल फेज टू थ्री फेज टू सिंगल फेज और थ्री फेज टू थ्री फेज। ठीक है, तो ये देखो इसमें तीनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया था वैसे ही अभी अब देखेंगे इसका वर्किंग कैसे होता है और क्या इसके प्रिंसिपल्स में थोड़ा सा चेंज है जो हम देखते हैं। ये लोड, अभी तो हम लोग आर लोड में ही देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो लोड है हमारा रेसिस्टिव है। बस यही सर्किट है हमारा। कुछ नेमिंग दे देते हैं, P1। ठीक है, इसको N1, इसको P2, इसको N2। क्लियर है। अब देखो जैसा कि ये आपका कौन सा मिड पॉइंट कन्वर्टर है और ये मान लो डॉट पोलैरिटी है। डॉट पोलैरिटी का मतलब पता है ना, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही होगा। चलो अब देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है। तो लेट्स अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए देखते हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर आप देखोगे, ओनली फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस और यहाँ क्या माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। क्लियर है। तो अगर मैं ओनली फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं तो आपका कौन कौन सा डिवाइस ऑन होगा। चलो देखो, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ का मतलब पॉजिटिव साइकिल की अगर हम बात करें तो हमारा कौन कौन सा डिवाइस ऑन होगा और कौन कौन सा डिवाइस ऑफ होगा। ठीक, तो देखते हैं। अगर ऑन की बात करी जाए तो देखो, ऑन का मतलब यहाँ पे क्या है कि फॉरवर्ड बायस्ड, गेट पल्स के बिना तो कोई ऑन होगा नहीं। ठीक है, या फिर डिफरेंट मेथड हो, बाय डिफॉल्ट तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि हमें गेट पल्स देना है तभी ऑन होगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑन का मतलब क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड, ऑफ का मतलब क्या है, रिवर्स बायस्ड। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा जनरल नहीं होता है, मतलब मैं यहाँ पे समझाने के पर्पज से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो फॉरवर्ड बायस्ड है वो ऑन है और जो रिवर्स बायस्ड है वो ऑफ है। तो अब देखोगे आप, तो यहाँ पे ये किससे ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, P1 से कनेक्टेड है और इसका दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, N1 से। तो अब आप खुद देखो इन दोनों में से कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है। ऑब्वियस सी बात है P1, क्योंकि इसका जो P वाला टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो P1 हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया और N1 क्या हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब ये सेगमेंट किसका, ऊपर का, मान लिया कि इसको मैंने बोल दिया सेगमेंट 1 और इसको बोल दिया सेगमेंट 2।
ठीक। अगर सेगमेंट 2 की बात करा जाए तो इसमें क्या ऑन होगा, तो देखो इसमें क्या पोलैरिटी है, ऊपर में आपका प्लस है और नीचे में आपका क्या है, माइनस है, ठीक। तो इसके कारण क्या होगा, N2 आपका, अब देखो ये माइनस है, तो अगर थायरिस्टर को ऑन होना होता है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए और यहाँ माइनस होना चाहिए, तो इसके एक टर्मिनल पे तो क्या है, माइनस है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस है, तो ये क्या हो गया, ऑन हो गया, तो N2 ऑन हो जाएगा और P2 क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे तो आपको ये समझ आ गया कि फर्स्ट हाफ साइकिल में कौन कौन सा डिवाइस आपका ऑन है, ठीक। अब देखते हैं कि अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाया जाए फर्स्ट हाफ साइकिल में तो कैसे बनेगा। तो मैं बस ओनली सेकेंडरी साइड का दिखाऊंगा और इसमें भी 2 सेगमेंट्स में, जैसे कि यहाँ पे क्या है, मैं पहले भी मैंने मिड पॉइंट कन्वर्टर बताया है आप लोगों को, लेकिन उसमें क्या करता था मैं कि पूरे सर्किट को एक में ही बना देता था। कहने का मतलब सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 को एक में ही बना देता था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के सेगमेंट से भी एक डिवाइस ऑन है और नीचे के सेगमेंट से भी एक डिवाइस ऑन है। तो जैसे ही उस सेगमेंट के उस पर्टिकुलर डिवाइस को गेट पल्स मिलेगा तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक। तो यही है यहाँ पे। तो अगर मैं सेगमेंट 1 की बात करूँ, अगर सेगमेंट 1 की बात करी जाए, ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो मैंने ये सप्लाई है इसको मैंने ऐसे दिखा दिया है। तो P1 तो आपका ऑन है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और N1 आपका ऑफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, और ये आपका लोड हो जाएगा। यहाँ पे लोड, अच्छा ठीक है अभी रहने दो, ठीक है, ये लोड हो गया, ठीक। तो अगर ये तो टर्मिनल प्लस होता है और ये माइनस, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो अगर मैं करंट का डायरेक्शन पूछूं, यही होगा, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा लोड के लिए, ठीक। यहाँ पे आपको सबको समझ आ गया होगा कि ये कैसे हुआ। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देखो, फर्स्ट हाफ साइकिल में आपका क्या है, P1 ऑन है, N1 ऑफ है। अगर सेगमेंट 1 की बात, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं सेगमेंट 1 के लिए और ये सेगमेंट 2 के लिए, ठीक। सेगमेंट 1 में P1 ऑन है, P1 ऑन है मतलब शॉर्ट सर्किट है, N1 ऑफ है तो इसका मतलब ओपन सर्किट है। तो करंट का फ्लो ऐसे ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आउटपुट V0। अब अगर आते हैं सेगमेंट 2 में, सेगमेंट 2 की बात करी जाए तो सेगमेंट 2 में क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, एक ट्विस्ट है। अब यहाँ क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। अब इसी लोड को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ दिखाएंगे। मान लिया कि लोड का ये सेक्शन क्या है, A है, और लोड का ये सेक्शन क्या है, B है। तो यहाँ पे लोड का ये L वाला पार्ट क्या है, A है, तो A और यहाँ पे B। उसी तरीके से यहाँ पे A और यहाँ पे B। क्लियर है। और अगर नीचे की बात करी जाए तो P2 तो आपका ऑफ है तो ओपन सर्किट, और N1 आपका ऑन है तो ये शॉर्ट सर्किट। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर में है ये। क्लियर है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, अब तक आपने जितने भी मिड पॉइंट कन्वर्टर पढ़ा है उसमें क्या होता था आपका कि ये जो मिडिल में जो आपका लोड लगा होता था उसका पोलैरिटी चेंज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पोलैरिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। देखो ये पहले बी टर्मिनल का क्या था, पोलैरिटी पॉजिटिव था, ठीक है। अब लेकिन इसमें देखो, और ए का क्या था, निगेटिव था। इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें ये निगेटिव हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गया ना, ए निगेटिव हो गया और इस सेक्शन में क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव हो जाएगा। यही बेसिस क्रिएट करता है आपका साइक्लो कन्वर्टर का, कि फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है वो यही होता है। ये तो अभी तक मैंने दिखाया आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब देखते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। तो निगेटिव साइकिल में सिमिलरली ज़्यादा कुछ है नहीं। निगेटिव साइकिल में क्या होगा, अगर निगेटिव साइकिल की बात करें तो एक सेकेंड में कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लैक कलर का है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब निगेटिव हाफ साइकिल रहेगा तो मैं जस्ट यहाँ पे, ये फर्स्ट हाफ था तो यहीं पे कॉर्नर में लिख देता हूँ निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, यहाँ पे
अगर निगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात की जाए, निगेटिव के लिए, तो ऑन कौन कौन रहेगा और ऑफ कौन कौन रहेगा। तो ऑन की बात करी जाए तो ऑन आपका क्या हो जाएगा, ऑन आपका हो जाएगा, देखो निगेटिव हाफ साइकिल में N1 ऑन हो जाएगा क्योंकि ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, ठीक है, और P1 ऑफ हो जाएगा। और ये हो गया सेगमेंट 1 के लिए। और सेगमेंट 2 के लिए N2 क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा, सॉरी P2 ऑन हो जाएगा और N2 कैसे, देखो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, और इसका कौन सा सेक्शन पॉजिटिव से कनेक्टेड है, P2 से, और N2 निगेटिव। क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेगमेंट 2। तो ये हो गया आपका निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, निगेटिव हाफ के लिए, और ये आपका पॉजिटिव हाफ के लिए। और ये सर्किट तो आप बना ही लोगे, ठीक है। तो ये तो था आपका सर्किट डिस्क्रिप्शन कि सर्किट पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैसे वर्क करेगा, निगेटिव हाफ साइकिल में कैसे वर्क करेगा। अब मैं एक और लेक्चर और लेके आऊँगा, मतलब बस साइक्लो कन्वर्टर का वो लास्ट लेक्चर रहेगा, उसमें मैं इस सर्किट का वेव फॉर्म दिखाऊंगा कि ये कैसे स्टेप अप कर रहा है और कैसे स्टेप डाउन कर रहा है। तो मैं ओनली स्टेप अप का कंडीशन बताऊंगा, स्टेप डाउन आप खुद ट्राई करना। क्लियर है। होप सो ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देखना, आपको जरूर समझ आएगा। और पीछे के लेक्चर्स भी देखते रहो सो दैट कि आपको आगे एग्ज़ाम टाइम आते आते काफ़ी बार रिवीजन हो जाए। चलो, थैंक यू।